हेलो विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में अभ्यास प्रश्न पत्र के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एवं 4 से लेकर 15 तक पहले हल कर चुके हैं। आज इस वीडियो में खंड 6 के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 16 से 19 तक हल करते हैं, जो प्रत्येक 3 अंक का है। चैनल पर नए हो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। सवाल नंबर 16, समाकलन 1/रूट साइन क्यूब एक्स साइन एक्स प्लस ए डीएक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो दिया है आई बराबर 1/रूट साइन क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स प्लस ए और dx। तो इसको इस रूप में लिख सकते हैं 1/रूट साइन क्यूब एक्स कोष्टक साइन ए प्लस बी का सूत्र होता है साइन ए यानी साइन एक्स कोज ए प्लस कोज एक्स साइन ए और dx। ये dx कौन सा सूत्र लगा अपन ने? सूत्र साइन एक्स प्लस वाई बराबर होता है साइन एक्स कोज वाई कोज एक्स साइन वाई। तो एक्स की जगह एक्स आ रहा है और वाई की जगह क्या आ रहा है? ए आ रहा है। अब समाकलन 1/रूट साइन क्यूब एक्स इंटू कोष्टक में से साइन एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो साइन एक्स कॉमन अगर क्या बचेगा? यहाँ कोज ए बचेगा प्लस साइन ए अचरांक है, ये साइन ए अचरांक इंटू अब साइन एक्स कॉमन लेगा तो कोज अपॉन साइन क्या बन जाएगा? कोट एक्स और ये dx इक्वल समाकलन 1/। अब साइन क्यूब और यहाँ घात कितने साइन 4 हो जाएगा, तो रूट से बाहर आएगा क्या बन गया? साइन स्क्वायर बन जाएगा। तो साइन स्क्वायर एक्स कोष्टक और कोष्टक के अंदर बना कोज ए प्लस साइन ए और कोट एक्स, ये dx मान हो जाएगा। यहाँ ये पद साइन स्क्वायर एक्स ऊपर आ जाएगा, क्या बन जाएगा? कोसेक स्क्वायर एक्स बटावा रूट में मान बच रहा है कोज ए प्लस साइन ए और कोट एक्स और ये dx। अब मान रहे अपन कोज ए प्लस साइन ए कोट एक्स बराबर क्या मान लें? टी मान लें। अवकलन करेंगे अचरांक तो 0 प्लस साइन ए एस सी और कोट एक्स का क्या होता है? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स और इसके साथ में dx इजिकल टू dt। मान चाहिए कोसेक स्क्वायर dx का, तो इसको इधर बाद दे देंगे इधर, तो क्या आ जाएगा? कोसेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल माइनस 1/साइन ए और ये dt आ जाएगा। तो अब मान रख देते हैं, तो मान प्राप्त हो जाएगा समाकलन तो माइनस 1/साइन ए अचरांक तो बाहर लिख देते हैं और यह मान बच रहा है समाकलन 1/रूट इसको क्या टी मानते रूट टी हो जाएगा और ये dt। तो माइनस 1/साइन ए समाकलन टी की घात ऊपर आ गया माइनस 1/2 और dt। समाकलन कर लेते हैं माइनस 1/साइन ए टी का हो जाएगा माइनस 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2 प्लस 1 और प्लस का c। तो ये माना जाएगा माइनस 1/साइन ए, तो सरल करेंगे क्या जाएगी? घात टी की घात क्या जाएगी? 1/2 और बटा में भी कितना जाएगा? 1/2 प्लस सी, या 2 ऊपर आ जाएगा तो क्या जाएगा? माइनस 2 बटा साइन ए इंटू रूट टी हो जाएगा प्लस सी। टी की वैल्यू रख देते हैं माइनस 2 बटा साइन ए। टी की वैल्यू क्या है? रूट क्या माना था? टी किसको माना था अपने? कोज ए प्लस साइन ए और कॉट एक्स, इसको टी माना था और प्लस सी। अब क्या कर रहे हैं? बोर्ड को वापस कोज अपॉन साइन लिख लेते हैं, तो क्या जाएगा? माइनस 2 बटा साइन ए रूट, तो यह आ जाएगा कोज ए प्लस साइन ए इंटू कोज एक्स बटावा साइन एक्स आ जाएगा प्लस सी। तो माइनस 2 बटावा साइन ए, फिर वापस लघुत्तम आ जाएगा, क्या आ जाएगा? लघुत्तम साइन एक्स लघुत्तम आ जाएगा, तो क्या माना जाएगा? साइन एक्स कोज ए प्लस कोज एक्स और साइन ए प्लस सी। वापस वही सूत्र बन जाएगा, तो माइनस 2 बटा साइन ए रूट ऊपर किसका सूत्र बन गया? साइन एक्स प्लस वाई का, तो साइन एक्स प्लस ए और बटा में साइन एक्स प्लस सी। यह इसका आंसर है। अगला सवाल है अथवा समाकलन 0 to 1/√1 प्लस माइनस रूट एक्स dx का मान ज्ञात करना है। तो दिया हुआ है आई बराबर समाकलन 0 to 1/√1 प्लस एक्स माइनस रूट एक्स और dx। अब इसका हर का प्रमेयीकरण कर देते हैं, तो क्या आएगा? 1/√1 प्लस एक्स माइनस रूट एक्स
तो किससे गुणा भाग करेंगे, प्लस वाले से, तो इंटू रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट एक्स बटा रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट एक्स बजे डी एक्स। ऊपर वाला पद ऐसे आएगा तो क्या लिख सकते हैं, समाकलन 0 to 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 प्लस एक्स की पावर 1/2 और बटा में ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर तो 1 प्लस एक्स हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर रूट हट जाएगा तो क्या आएगा एक्स और ये डी एक्स, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा तो मान प्राप्त हो जाएगा समाकलन 0 to 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 प्लस एक्स की पावर 1/2 और ये डी एक्स। अब समाकलन कर लेते हैं, तो समाकलन करेंगे तो यह आ जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 3/2 बटा 3/2 प्लस एक्स की पावर 3/2 बटा 3/2 और लिमिट है 0 to 1। या इसको 3/2 बार कॉमन लेंगे, क्या आ जाएगा 2/3 बार कॉमन आ जाएगा, पहले 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 1 + 1 या 2 की पावर 3/2 प्लस 1 की पावर 3/2 माइनस, अब 0 रखेंगे तो ये 0 तो 1 की पावर 3/2, 1 की पावर 3/2 माइनस 0 रखेंगे 0 आ जाएगा, तो ये तो 1 की पावर ये कट जाएगा 1 से 1 तो क्या मान बचेगा 2/3, 2 की पावर 3/2, 2/3, 2 की पावर 3/2 2√2, तो ये आ जाएगा मान 4√2 बटा 3, ये इसका आंसर है। अगला सवाल है सवाल नंबर 17वां, दर्शाइए कि वक्रों का कुल जिनके बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता x² + y² 2xy है, x² - y² बराबर 6 द्वारा प्रदत्त है, ये अपन उचित करना है। तो क्या दिया हुआ है, बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता वो दे रखी है x² + y² बटा 2xy, प्रवणता का सूत्र यानी dy/dx इक्वल x² + y² बटा 2xy, समीकरण नंबर 1। अब यह सम का समीकरण है, तो मानना dy/dx आ रहा है इसलिए माना y बराबर vx, माना y बराबर vx, समीकरण नंबर क्या है 2, अवकलन करेंगे x के सापेक्ष तो क्या आ जाएगा dy/dx इक्वल v स्थिर रहा x का 1 हो जाएगा प्लस x स्थिर रहा तो v का dv/dx आ जाएगा, समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 व 3 से मान रखने पर, मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा dy/dx जगह आ जाएगा v + x dv/dx इक्वल इधर x² तो x प्लस y² जगह y का मान क्या है vx है तो v² x² बटा 2x और y की जगह vx, तो इसको सरल कर ले, इधर वाले पार्ट में x² कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 1 + v² बटा 2x² v आएगा, x² से x² कैंसिल हो गया, तो इसको v को इधर पक्षांतर कर लेते हैं तो क्या मान आएगा x dv/dx इक्वल इधर मान बच रहा था 1 + v² v, ये 2v बच रहा था और माइनस का v वो 1 मान लेते हैं, 2v लघुत्तम आ जाएगा तो क्या आएगा 1 + v² माइनस, अब इसका इधर 2v का लघुत्तम रहता क्या आएगा 2v² हो जाएगा, तो सरल करने पर मान प्राप्त होगा 1 - v² 2v। अब पृथक्करण विधि द्वारा x, अब x वाले एक तरफ और v वाले पद एक तरफ कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, ये 2v इधर आ जाएगा तो 2v बटा 1 - v² और ये dv इक्वल ये dx ऊपर आ जाएगा बटा क्या आ जाएगा x, समाकलन करने पर समाकलन कर रहे हैं तो ये आ जाएगा माइनस, इसको t मानने पर ऊपर वाला पद प्राप्त हो जाएगा तो 1/t माइनस बार आ जाएगा तो माइनस log 1 - v² इक्वल इसका आ जाएगा log x माइनस log c1 मान लेते हैं, अब माइनस का गुणा कर देते क्या आ जाएगा log 1 - v² इक्वल माइनस log x, फिर आ जाएगा प्लस log c1, यहाँ log 1 - v² इक्वल यह आ जाएगा log c1/x हो जाएगा। अब अपन क्या करें, log से log कैंसिल हो जाएगा तो मान प्राप्त हो जाएगा 1 - v² इक्वल प्लस माइनस c1/x प्राप्त होगा। अब v का मान रखने पर, v का मान रखने पर समीकरण 2 से तो क्या आ जाएगा 1 - y/x, v का मान तो स्क्वायर आ जाएगा तो y² इक्वल प्लस माइनस c1/x, लघुत्तम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा x² - y² बटा x² इक्वल प्लस माइनस c1/x प्राप्त होगा।
अब क्या करोगे, एक्स कट जाएगा तो एक्स का क्रॉस गुणा कर देंगे, क्या मान पड़ा था, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस सी वन एक्स हो जाएगा, या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मान सकते हैं, सी एक्स। यही इसका आंसर है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स द्वारा प्रदत्त है। अगला सवाल है, अवकल समीकरण y dx माइनस एक्स प्लस टू वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल जीरो का व्यापक हल है। तो अवकल समीकरण दे रखी y dx पक्षांतर कर लेते हैं, तो क्या आएगा एक्स प्लस टू वाई स्क्वायर और ये dy हो जाएगा। अब इस अवकल समीकरण में y के दो पदार्थ रैखिक समीकरण है, तो dy को उधर भाग दे देंगे, तो इसको शुरू में लिखते हैं dx अपॉन dy इक्वल एक्स प्लस टू वाई स्क्वायर बटावा y हो जाएगा। अलग अलग कर लेते हैं, dx अपॉन dy इक्वल एक्स बटा वाई, वाई का प्लस टू वाई हो जाएगा, बाद इधर जाएंगे तो क्या आ जाएगा डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस वन अपॉन वाई और ये एक्स बराबर कितना टू वाई, समीकरण नंबर एक। अब व्यापक रैखिक अवकल समीकरण होती है, व्यापक रैखिक अवकल समीकरण क्या होती है, डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल क्यू। समीकरण दो तुलना से, समीकरण एक और दो की तुलना से पी बराबर क्या जाएगा माइनस वन अपॉन वाई और क्यू इज इक्वल टू कितना जाएगा टू वाई। अब समाकल गुणांक यानी आई एफ का मान निकालने हैं, आई एफ बराबर सूत्र ए की पावर समाकल पी डॉट वाई में आ रहा तो क्या जाएगा पी डॉट डी वाई, तो यानी ई की पावर समाकलन पी की वैल्यू क्या माइनस वन अपॉन वाई डी वाई और ई की पावर माइनस क्या जाएगा लॉग वाई हो जाएगा, यहाँ ई की पावर माइनस क्या जाएगा लॉग वाई की पावर माइनस वन हो जाएगी, ये कट जाएगा तो क्या वाई की पावर माइनस वन यानी क्या जाएगा वन अपॉन वाई, आई एफ का मान आ गया वन अपॉन वाई। अब अवकल समीकरण का हल आगे करना है, अवकल समीकरण का हल सूत्र होता है, अब एक्स में आ रहा है इसलिए एक्स डॉट आई एफ इक्वल समाकलन क्यू इंटू आई एफ इंटू डी वाई प्लस सी होता है, एक्स इंटू आई एफ का मान कितना आ रहा है वन अपॉन वाई इक्वल समाकलन क्यू का मान कितना है टू वाई और आई एफ का मान है वन अपॉन वाई और ये डी वाई प्लस सी, यह जाएगा एक्स बटा वाई, इधर टू और वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा वन डॉट डी वाई प्लस सी, यानी एक्स अपॉन वाई इक्वल टू वाई प्लस सी हो जाएगा। अब वाई के अंदर गुना तो एक्स बराबर क्या आएगा टू वाई स्क्वायर प्लस सी वाई, ये अवकल समीकरण का हल है। अगला सवाल है 18वां, रेखाओं L1 तथा L2 के बीच में न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए जिनके सदिश समीकरण दिए हुए हैं, आर सदिश बराबर आई प्लस टू जे प्लस थ्री के प्लस लेमडा आई माइनस थ्री जे प्लस टू के, और दूसरा है आर सदिश बराबर फोर आई प्लस फाइव जे प्लस सिक्स के प्लस म्यू म्यू टू आई प्लस थ्री जे प्लस के हैं। तो A1 बराबर क्या हो जाएगा आई प्लस टू जे प्लस थ्री के, B1 इक्वल सदिश बराबर A1 सदिश बराबर B1 सदिश हो जाएगा आई माइनस थ्री जे प्लस टू के। इसी प्रकार दूसरी रेखा से तो A2 सदिश बराबर हो जाएगा फोर आई प्लस फाइव जे प्लस सिक्स के, और B2 सदिश बराबर आ जाएगा टू आई प्लस थ्री जे प्लस के। अब दोनों सदिश क्या निकालना है, A2 माइनस A1 का मान निकाल लेते हैं, A2 माइनस A1 का न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है, तो A2 का मान क्या है फोर आई प्लस फाइव जे प्लस सिक्स के माइनस A1 का मान आई प्लस टू जे प्लस थ्री के, घटा देंगे तो मान प्राप्त हो जाएगा थ्री आई माइनस थ्री जे और सिक्स में से थ्री तो वापस थ्री के, यह आ जाएगा मान प्लस का थ्री के, और यहाँ भी थ्री जे क्या होगा प्लस का होगा। अब दूसरा मान निकालना है B1 क्रॉस B2 का, B1 क्रॉस B2 का मान निकालते हैं तो सारणिक आई जे और के। अब B1 के क्या है वन माइनस थ्री और टू, और B2 का मान है टू थ्री और वन, तो आई प्रसार कर लेते हैं तो क्या आएगा माइनस तीन माइनस छः माइनस जे, यह आ जाएगा वन माइनस फोर प्लस के, यह आ जाएगा थ्री माइनस माइनस क्या है प्लस का सिक्स, तो यह मान प्राप्त हो रहा है माइनस नौ आई माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस थ्री जे और प्लस नाइन के। अब B1 क्रॉस B2 का परिमाण ज्ञात कर लेते हैं, तो यह आ जाएगा रूट क्या आएगा माइनस नौ का होल स्क्वायर प्लस थ्री का होल स्क्वायर प्लस नौ का होल स्क्वायर बराबर, यह आ जाएगा मान इक्यासी प्लस नौ प्लस इक्यासी, नौ कॉमन आ रहा है तो नौ कॉमन आके उसका वर्गमूल कितना हो जाएगा तीन, रूट यहाँ इक्यासी में से नौ कॉमन लेके कितना बचेगा नौ, नौ बार चला गया कितना बचा एक, इक्यासी वापस नौ बार चला गया कितना बचा नौ,
तो माना गया 3√19। अब क्या निकालें, रेखाओं के मध्य की न्यूनतम दूरी। तो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी बराबर सूत्र हो जाएगा A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 बटावा मापांक B1 क्रॉस B2। अब मान रख देते हैं A2 माइनस A1 का मान क्या प्राप्त हो रहा है 3i प्लस 3j प्लस 3k। तो 3i प्लस 3j प्लस 3k डॉट इसका मान आ रहा है माइनस 9i प्लस 3j प्लस 9k और इसका मान आ रहा है 3√19 प्राप्त हो रहा है 3√19। अब डॉट गुणनफल कर लेते हैं ऊपर वाले पदों में, तो मान आ जाएगा, फिर आ जाएगा माइनस का 27, फिर आ जाएगा प्लस का 9 और यह आ जाएगा प्लस का 27 बटा में 3√19। 27 से 27 कैंसिल तो मान प्लस में आ रहा है, तो 9 बटा हुआ 3√19 3 से कट जाएगा, कितना आ जाएगा 3/√19 इकाई। तो न्यूनतम दूरी कितनी आ गई 3/√19। बिंदुओं -1, 0, 2 और 3, 4, 6 से होकर जाने वाली रेखा का सदिश एवं कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए। तो रेखा का सदिश समीकरण, दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का सदिश समीकरण R सदिश बराबर a प्लस लैम्बडा b सदिश माइनस a सदिश होता है, जहां a सदिश इक्वल माइनस का i प्लस 0j प्लस 2k और b सदिश इक्वल है 3i प्लस 4j प्लस 6k। अब b सदिश माइनस a सदिश का मान निकाल लेते हैं, तो 3i प्लस 4j प्लस 6k माइनस माइनस i प्लस 0j प्लस 2k। अब 3 में से आई क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, 3 प्लस अगेन 4i प्लस 4j 6k माइनस 2k तो कितना बचा प्लस का 4k। तो रेखा का सदिश समीकरण हो जाएगा R सदिश बराबर a का मान रख देते हैं, तो a की वैल्यू कितनी है माइनस i प्लस 0j प्लस 2k और प्लस लैम्बडा b सदिश माइनस a सदिश का मान है 4i प्लस 4j प्लस 4k। अब दूसरा निकालना रेखा का कार्तीय समीकरण। रेखा का कार्तीय समीकरण होता है x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ये दो बिंदु से गुजरने वाले रेखा का समीकरण है। तो पहला बिंदु x1 y1 z1, दूसरा बिंदु x2 y2 z2। तो क्या जाएगा x माइनस, तो माइनस क्या जाएगा प्लस का 1 अपॉन x2 का मान कितना आ रहा है 3 माइनस माइनस आ रहा है माइनस क्या प्लस का 1 इक्वल y माइनस y1 कितना 0 और y2 कितना आ रहा है 4 माइनस 0, z माइनस z1 कितना आ रहा है 2 और यहाँ z2 आ रहा है 6 माइनस 2। तो सरल कर लेते तो मान प्राप्त हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन 4 इक्वल y बटावा 4 इक्वल z माइनस 2 बटावा 4। यह रेखा का कार्तीय समीकरण है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 19। 3 अभिन्न डिब्बे प्रथम द्वितीय तथा तृतीय दिए गए हैं, जहां प्रत्येक डिब्बे में 2 सिक्के हैं। डिब्बे फर्स्ट में दोनों सिक्के सोने के हैं, डिब्बे सेकंड में दोनों सिक्के चांदी के हैं, डिब्बे थर्ड में एक सोने और एक चांदी का सिक्का है। एक व्यक्ति यादृच्छा एक डिब्बा चुनता है और उसमें से यादृच्छा एक सिक्का निकालता है। यदि सिक्का सोने का है तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि डिब्बे में दूसरा सिक्का भी सोने का ही है। तो पहले तीनों डिब्बों में से प्रत्येक डिब्बे का चयन करने की प्रायिकता, माना घटनाएं E1, E2 और E3 डिब्बे के चयन से है। तो पहले डिब्बे के चयन के लिए PE1 इज इक्वल टू 3 डिब्बे तो 1/3 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। PE2 दूसरे डिब्बे के चयन के लिए भी 1/3, PE3 तीसरे डिब्बे के चयन के लिए भी कितना है 1/3 है। अब घटना ये मान रहे हैं कि एक व्यक्ति क्या दिया हुआ इसमें, यदि सिक्का सोने का है, निकाला गया सिक्का सोने का है, ये दिया हुआ है, घटनाएं दे रखी है। तो PA/E1 इक्वल क्या है, PA/E1 क्या है कि पहले डिब्बे में सोने का सिक्का निकलना। तो
पहले डिब्बे में दोनों सिक्के सोने के हैं, तो इसकी प्रायिकता क्या है जी, 2/2 यानी कितने हो जाएगी 1, क्योंकि दोनों सिक्के किसके सोने के हैं। फिर है PA/E2, दूसरे डिब्बे में सोने का सिक्का होना, तो दूसरे डिब्बे में दोनों सिक्के चांदी के, सोने के कितने 0/2 यानी कितने की 0। तीसरा है PA/E3, अब तीसरे डिब्बे में एक सोने का एक चांदी का है, तो सोने के कितने 1 है, 1/2 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। अब सवाल क्या कह रहा है, उसमें से यदि एक सिक्का निकालता है, यदि सिक्का सोने का है तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि डिब्बे में दूसरा सिक्का भी सोने का ही है। तो डिब्बे में दूसरा सिक्का भी सोने का होने की प्रायिकता, तो यह आ जाएगा डिब्बे में दूसरा सिक्का भी सोने का होने की प्रायिकता। तो मान के याद करना है अपन को, PE1/A, यानी पहले डिब्बे में दोनों किसके हैं, सोने के हैं, तो इसलिए PE/A यानी क्या हो जाएगा, PE1 इंटू PA/E1 बटावा PE1 इंटू PA/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E2 प्लस PE3 इंटू PA/E3 बेस प्रमेय के अनुसार। तो मान प्राप्त हो जाएगा, PE1 का मान तो 1/3 इंटू इसका मान आ रहा है 1, इसी तरह 1/3 इंटू 1 प्लस दूसरे के लिए कितना है, PE2 का मान 1/3 इंटू 0, तीसरे के लिए 1/3 इंटू 1/2। तो ऊपर तो मान 1/3 सब में कॉमन कट जाएगा, कितना हो जाएगा 1, यहाँ 1 प्लस 0 और ये आ जाएगा 1/2। ठीक है, 1/3 सब में कॉमन कट गया, तो ऊपर तो 1/, ये हो जाएगा 3/2, तो ऊपर आ जाएगा 2/3। तो डिब्बे में दूसरे सिक्का भी सोने होने की प्रायिकता कितना है, 2/3 है। अगला सवाल है अथवा वाला, 52 पत्तों की ताश की गड्डी में से एक पत्ता खो जाता है, शेष पत्तों से 2 पत्ते निकाले जाते हैं जो ईंट के पत्ते हैं, खोए गए पत्ते की ईंट के होने की प्रायिकता क्या है। तो कुल पत्ते कितने हैं, कुल पत्ते बराबर कितने हैं, 52 है। अब घटना E1 मान रहे हैं, खोया गया पत्ता ईंट का है, और E2 मान रहे हैं, खोया गया पत्ता ईंट का नहीं है। तो PE1 बराबर क्या माना जाएगा, ईंट के पत्ते टोटल कितने हैं, 13 होते हैं, तो इसकी प्रायिकता 13/52 यानी कितना जाएगा 1/4। PE2 ईंट के अलावा दूसरे पत्ते कितने होते हैं, 39/52, यह हो जाएगा 3/4। तो P1 P2 माना गया। अब घटना ये मान रहे हैं, घटना क्या होगी, गड्डी में से पत्ता खो जाता है, शेष पत्तों में से 2 पत्ते निकाले जाते हैं, कितने पत्ते निकाले, 2, जो ईंट के पत्ते हैं, किसके पत्ते हैं, ईंट की। घटना ही क्या है, ईंट का पत्ता होना। ठीक है, ये मान रहे हैं। अब मान निकाल लेते हैं, तो PA/E1 क्या है, खोया गया पत्ता ईंट का, E1 माना है, और 2 पत्ते निकालने हैं टोटल। अब एक पत्ता खो गया, कितने बचे, 13 है, 13 में से खोए कितने बचे, 12 में से कितने लेने हैं, 2 लेने हैं। इसी प्रकार टोटल 52 पत्ते, इसमें हो गया 51, C2 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 इंटू 11 और 1 इंटू 2। इसी प्रकार 51 इंटू 50 और 1 इंटू 2 कट जाएगा, माना जाएगा 12 इंटू 11 बटावा 51 इंटू 50। इसी प्रकार दूसरा PA/E2 का मान, जहाँ खोया गया पता ईंट का नहीं है, तो ईंट के टोटल पत्ते कितने हैं, ईंट के कितने बचेंगे, 13 बचेंगे। तो दूसरा अन्य खो गया था पता, तो 13 है, 13 C2 और यहाँ 51 C2 आ जाएगा। सरल कर लेते हैं, तो 13 इंटू 12, 1 इंटू 2, 51 इंटू 50 और 1 इंटू 2 कट जाएगा ये, तो यह आ जाएगा मान 13 इंटू 12 बटावा 51 इंटू 50। अब क्या कर रहे हैं सवाल, खो गए पत्ते ईंट के होने की प्रायिकता। खोए गए पत्ते के ईंट का होने की प्रायिकता।
बराबर क्या मान निकालना है, पी अब E1 अपॉन ए, क्योंकि खोए गए पत्ते क्या मानना है, E1 मानना था ईंट के पत्ते को, तो ये आ जाएगा मान बेस पर अनुसार पी E1 इंटू पी ए अपॉन E1, पी E1 इंटू पी ए अपॉन E1 प्लस पी E2 इंटू पी ए अपॉन E2। तो इसके अनुसार मान प्राप्त हो जाएगा, पी E1 का मान तो है 1/4 इंटू इसका मान आ रहा है 12 इंटू 11/51 इंटू 50। इसी प्रकार 1/4 इंटू 12 इंटू 11/51 इंटू 50 प्लस इसका मान है 3/4 इंटू 13 इंटू 12/51 इंटू 50। तो सब में 51 इंटू 50 कॉमन आके कट जाएगा और 12 भी कॉमन आ रहा सब में कट जाएगा, तो मान बच गया 1/4 भी कॉमन आकर कट जाएगा। तो जैसे कि अपन कॉमन ले ऊपर वाले पद में, जैसे 1/4 कॉमन आ रहा है, 12 कॉमन आ जाएगा और बटा में 51 इंटू 50 कॉमन आ जाएगा। तो मान गुणे में क्या बचेगा, ऊपर वाले मान में केवल 11 बचेगा और बटा में यहाँ 1/4 इंटू 12/51 इंटू 50 कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ 11 प्लस यहाँ 3 और एक और क्या बच रहा है 13 बचेगा, 3 इंटू 13। अब ये तो पूरा पूरा ऐसे कट जाएगा, तो मान बच गया 11/11 प्लस 39। तो सरल कर लेंगे तो पूरा मान 11 और 11 39 जोड़े कितना गया 50। तो प्रायिकता कितने आ गई 11/50 होगी। खंड 2 निम्नात्मक प्रश्न 20 से 22 तक है, जो प्रत्येक 4 अंक का है। क्वेश्चन नंबर 20, समाकलन 0 to π/2 sin की घात 4x sin की घात 4x प्लस cos की घात 4x dx का मान ज्ञात कीजिए। तो I बराबर समाकलन 0 to π/2 sin की घात 4x बटा sin की घात 4x प्लस cos की घात 4x और dx से समीकरण नंबर 1 सूत्र लगाएंगे 0 to a fx dx इज इक्वल टू समाकलन 0 to a f a माइनस x dx। इस सूत्र के अनुसार माना जाएगा I बराबर समाकलन 0 to π/2 साइन की पावर 4 x जगह क्या आ जाएगा π/2 माइनस एक्स और बटा में आ जाएगा साइन की घात 4 π/2 माइनस एक्स प्लस कोस की घात 4 π/2 माइनस एक्स और dx। अब यह आ जाएगा मान I बराबर हो जाएगा 0 to π/2 साइन π/2 कोस, तो कोस की पावर 4x, यहाँ जाएगा कोस की पावर 4x प्लस साइन की पावर 4x हो जाएगा और ये dx। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 प्लस 2 से समीकरण 1 और 2 को क्या करें जोड़ेंगे तो मान प्राप्त हो जाएगा I प्लस आई LHS में, तो I प्लस आई इक्वल समाकलन कॉमन ले लें 0 to π/2, दोनों में लघुत्तम सेम आएगा, लघुत्तम सेम ले लेते क्या आएगा साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x और यहाँ इसका फर्स्ट वाले में साइन की पावर 4x, दूसरे में था कोस की पावर 4x और ये dx, दोनों सेम इसलिए कट जाएगा। तो मान इधर तो 2I इक्वल 0 to π/2 और यहाँ क्या बोलते 1 डॉट dx। 2I बराबर 1 का क्या जाएगा x हो जाएगा 0 to π/2। अब मान रख देते हैं तो 2I इक्वल π/2 माइनस 0, तो 2I इज इक्वल टू π/2, तो I इज इक्वल टू क्या है 2 को बाद देंगे π/4, तो आंसर प्राप्त हो जाएगा π/4। अगला सवाल है इसी का अथवा I बराबर x² अपॉन x² प्लस 1 x² प्लस 4 dx का मान ज्ञात करना है। दिया हुआ है I बराबर समाकलन x² बटावा x² प्लस 1 x² प्लस 4 और dx। इस माना x² इक्वल y मान रहे हैं। अब x² इक्वल y लिख देंगे क्या मान प्राप्त हो जाएगा I बराबर y अपॉन y प्लस 1 y प्लस 4 dx। आंशिक भिन्न करना चाहें तो माना y अपॉन y प्लस 1 y प्लस 4 इक्वल a बटावा y प्लस 1 प्लस b बटावा y प्लस 4 आ जाएगा। दोनों लघुत्तम सेम कट जाएगा, क्या बनेगा इधर y बराबर क्रॉस गुना जाएगा तो y प्लस 4a प्लस ये y प्लस 1 और ये b हो जाएगा। अब y बराबर पहले कितना मान लें -1 मान लेते हैं, तो -1 इज इक्वल टू -1 रखेंगे तो 0 हो जाएगा b पूरा, तो a का मान बचेगा -1 प्लस 4 यानी कितना बचेगा 3a बचेगा, यानी a इक्वल आ गया मान -1/3। इसी प्रकार y इज इक्वल टू -4 रख देते हैं, तो -4 इक्वल ये -4 रखेंगे ये 0 हो जाएगा, तो -4 तो क्या आएगा माइनस का 3b बचेगा, यानी b इज इक्वल टू माइनस कट जाएगा, तो मान प्राप्त हो जाएगा 4/3।
तो बी की वैल्यू प्राप्त होगी 4/3 प्लस में और ए की वैल्यू माइनस में। ये मान इसमें रख देते हैं इस वाले में। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर समाकलन, ये वाला मान इसके बराबर है तो ये वाला मान इसके बराबर, तो ए की वैल्यू क्या है -1/3, तो -1/3 बाहर और 1/y+1 और ये dx, फिर दूसरा आ जाएगा, फिर प्लस में आ तो प्लस 4/3 समाकलन 1/y+4 और dx। अब पुनः x² बराबर क्या माना था, y माना था, तो y की जगह मान देते हैं x², तो i बराबर क्या हो जाएगा -1/3 समाकलन 1/y की जगह क्या है x²+1 dx प्लस 4/3 और समाकलन 1/x²+4, 4 को क्या 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं और ये dx। सूत्र समाकलन 1/x²+a², x²+a² dx बराबर क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस ही होता है। अब वैल्यू रख देंगे तो i बराबर आ जाएगा -1/3, यहाँ का मान 1 यहाँ इसलिए डायरेक्टली आ जाएगा tan इनवर्स, क्या मान बराबर हो रहा है -1/3 tan इनवर्स x/a, यानी x की जगह x और अपॉन एक जगह बनाएगा तो x tan इनवर्स x प्लस 4/3, अब 1/a इसमें कितना 2 आ रहा है तो क्या 1/2 tan इनवर्स x की जगह क्या x और a की जगह कितना 2 प्लस c, तो ये मान प्राप्त हो जाएगा -1/3 tan इनवर्स x प्लस 2/3 tan इनवर्स x/2 प्लस c, ये इसका आंसर है। 21वां सवाल है, बिंदु a, 2, -4 से जाने वाली और दोनों रेखाओं x - 8/3 बराबर y प्लस गुणित -16 बराबर z - 10/7 और x - 15/3 बराबर y - गुणित 8 बराबर z - 5/-5 पर लंब रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। लंब रेखा का सदिश समीकरण निकालना है। तो पहले बिंदु क्या दिया हुआ है, बिंदु a, 2, -4 से जाने वाली तथा दिक् अनुपात ABC वाली रेखा का समीकरण जो होगा x - 1/a इक्वल y - 2/b, और तीसरा जाएगा z + 4/c। समीकरण नंबर 1, जो रेखाओं x - 8/3 y + 19/-16 और z - 10/7 और x - 15/3 y - 29/8 z - 5/-5 पर लंब हो तो a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 0 होता है, क्या आएगा 3a। फिर दूसरे के दिक् अनुपात क्या है -16, तो -16b प्लस 7c इक्वल क्या आएगा 0, समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार दूसरी रेखा के लिए क्या आएगा 3a प्लस 8b माइनस 5c इक्वल 0, समीकरण नंबर 3। यानी दो रेखाएं प्लस लंबवत होगी तो a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 0 होता है। तो इस रेखा का 3a1 a2 + b1 b2 और c1 c2। इसी प्रकार दूसरी a1 a2 b1 b2 और c1 c2 से ये आ जाएगा। अब abc का मान निकालना है। तो abc का मान निकालने के लिए सूत्र होता है a/b/ और c/, a वाले पद उसी पद क्या आएगा -16 8 और इसका गुणा 7 और -5। इसी पर b वाले के लिए आ जाएगा मान 7 -5 फिर 3 और 3, फिर आ जाएगा तीसरा वाला 3 और 3 -16 और 8। तो सरल कर लेंगे तो a/ कौन सा वर्ग गुणन विधि द्वारा हल करते हैं, ये गुणा होता है। तो पहले ये गुणा हो जाएगा कितना है 80 और ये आ जाएगा 80 और 56, किसका माइनस का बीच में माइनस आता है, ये 56 इक्वल b बटावा पहले इनका गुणा हो जाएगा तो फिर इसका गुणा होगा 7 21 और माइनस प्लस के 15 बराबर c बटावा पहले इनका गुणा फिर इनका गुणा हो जाएगा 24 फिर माइनस प्लस 48। तो ये मान बराबर हो जाएगा a/80 में से 56 घटाएंगे तो मान बचेगा 24 इक्वल b/ इन दोनों जोड़ लेंगे तो मान प्राप्त हो जाएगा, दोनों जोड़ेंगे तो मान कितना प्राप्त होगा 36 और c/ इन दोनों जोड़ लेंगे तो मान प्राप्त हो जाएगा 72। या तीनों में किसका भाग जा रहा है, 24 का भाग जा रहा है कितनी बार, 2 बार। इसमें तो a/2 ये b/12 का भाग दे देते हैं तो इसमें नहीं जाएगा, इसमें जाएगा, इसलिए a/12 का भाग दे 2 बार, इसमें 3 बार, इसमें भाग जाएगा c/6 बार भाग देता है, c/6 प्राप्त हो जाएगा। अतः
समीकरण एक से समीकरण एक में मानक देखें क्या जाएगा, x माइनस वन अपॉन ए का मान कितना प्राप्त हो रहा है 2 इक्वल y माइनस 2 बटावा 3 और z ये दे देगा माइनस दे देगा 4 बटावा 6। यह इसका कार्तीय रूप में समीकरण है। अब इसको सदिश रूप में लिखना है तो सदिश रूप में रेखा का समीकरण आर सदिश इज इक्वल टू ऊपर वाले मान ए का होता तो क्या आ जाएगा i प्लस 2j प्लस तो आ रहा था क्या जाएगा माइनस का गया तो माइनस का 4k प्लस लेमड़ा डी का अनुपात आ जाएगा बी सदिश 2i प्लस 3j प्लस 6k जिसका आंसर है। अगला सवाल है अथवा दिए गए रेखा युग्म के मध्य कोण ज्ञात कीजिए। दोनों रेखाओं के मध्य कोण निकालना है। तो पहले रेखा दी अनुपात a1 a2 मान लेते हैं। 2 a1 बराबर 2 b1 इज इक्वल टू 5 c1 इज इक्वल टू -3। दूसरी रेखा के लिए a2 इज इक्वल टू -1 p2 इज इक्वल टू 8 c2 इज इक्वल टू 4। अब कोण निकालना इसलिए cos का बराबर क्या होता है मोड a1 a2 b1 b2 c1 c2 अपॉन रूट a1 का स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर इंटू रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर का मापांक। तो cos थीटा इक्वल मान लेते a1 का मान कितना आ रहा है 2 a2 का मान -1 प्लस b1 का मान 5 b2 का मान 8 प्लस c1 का मान -3 तो c2 का मान कितना 4 अपॉन रूट a1 का स्क्वायर यानी 2 का वर्ग 4 5 का वर्ग 25 3 का वर्ग -3 का वर्ग प्लस का 9 इंटू रूट दूसरी वाले के लिए 1 का वर्ग 1 8 का वर्ग 64 और 4 का वर्ग 16 का मापांक। तो cos थीटा बराबर ऊपर वाले गुणा कर लेते हैं क्या -2 प्लस का 40 और माइनस का 12 अपॉन यह आ जाएगा इनको जोड़ लें कितना जाएगा ये 38 तो यह जाएगा रूट 38 इंटू यह जाएगा रूट 81 यानी कितना जाएगा 9। तो cos थीटा इज इक्वल टू मान प्राप्त हो जाएगा। तो 12 और 14 घट जाएंगे तो कितना बचेगा 40 में से 14 गए कितना बचा 26 और बटा में 9 और रूट 38 का मापांक यानी थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा कोस इनवर्स 26 बटावा 9 रूट 38 इसका आंसर है। अगला सवाल है